दक्षिण दिल्ली के स्कूलों में पिछले साल का हजारों क्विंटल राशन रखा खराब हो गया। इसके बाद बीजेपी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। तुगलकाबाद के लाल कुएं में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका और राशन खराब होने की निष्पक्ष जांच की मांग की। विरोध में शामिल सांसद रमेश बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि करीब 18 स्कूलों में हजारों क्विंटल राशन बर्बाद हुआ है। रिपोर्ट देखिए। 5 जून से सरकार दोबारा दिल्ली वालों को जो बिना राशन कार्ड वाले हैं उनको राशन देने की शुरुआत करने वाली है, लेकिन दिल्ली के कई स्कूलों में पिछले साल का राशन भी बचा हुआ है जो कि अब तक नहीं बांटा गया। उसके खिलाफ दक्षिणी दिल्ली में जगह जगह मुख्यमंत्री के पुतले फूके जा रहे हैं, इलाके के विधायक का पुतला फूका जा रहा है और विरोध जताया जा रहा है कि आखिर जब पिछला राशन अभी तक नहीं बटा है तो फिर अगले राशन की बात क्यों की जा रही है। हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी। बिधूड़ी जी, आप कई स्कूलों में गए हैं, क्या पाया? लगभग 10,000 टन अनाज जो प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने 2020 अप्रैल में दिल्ली में भेजा था गरीब लोगों को बांटने के लिए। इस केजरीवाल ने उस अनाज को बंटवाया नहीं, वो सड़ गया सारा का सारा अनाज। गरीबों के हक को बर्बाद किया है केजरीवाल साहब ने, इसलिए केजरीवाल साहब से हिसाब मांग रहे हैं। आपको केंद्र सरकार गरीबों को अनाज देने के लिए सब्सिडी के रूप में 96 करोड़ प्रतिवर्ष देती है, 1100 करोड़ हर साल। कभी आपने बताया नहीं दिल्ली की जनता को, मत बताइए। लेकिन जो गरीबों के लिए मुफ्त में खाना आपने 1 पैसा नहीं दिया, और जो 80 लाख लोगों के लिए अनाज भेजा था वो सड़ रहा है स्कूलों के अंदर। कितने स्कूलों में आपने देखा अभी तक? 18 स्कूल हैं दिल्ली के अंदर। मोराडबान, मीठापुर हायर सेकेंडरी स्कूल, पहलादपुर, इंदिरा कल्याण विहार, गिरिनगर स्कूल, कालका नंबर 2 स्कूल के ब्लॉक, श्रीनिवासपुर स्कूल, मेहरौली का स्कूल, तुम्हारा लाडो सराय का स्कूल, कटवाड़िया सराय का स्कूल, मसूदपुर का स्कूल। इन स्कूलों के अंदर अनाज सड़ रहा है। 10,000 टन अनाज कम से कम सड़ गया। अगर इन गरीबों को अनाज मिल गया होता तो गरीबों को पलायन करने की जरूरत नहीं थी दिल्ली से लॉकडाउन से पूर्व में। अनाज पिछले साल वाले ही हैं। ये टोटल अनाज सारा सड़ा हुआ, बदबू आ रही है। 19-20 के कट्टों पर लगा हुआ है। आप नहीं है तो अंदर जाके गोडाउन में चेक कर सकते हैं, उसमें टेक लगी हुई है जो गोडाउन से निकल कर आया 2020 का, वो तब का अनाज है, सड़ गया सारा अनाज। कि 5 जून से दोबारा बिना राशन कार्ड वालों को राशन बांटने की शुरुआत कर रही है सरकार, तो क्या लगता है कि ये राशन बटेगा या फिर नया बटेगा, क्या हो? ये तो अगर बांट दिया, अब तो केजरीवाल का बाप भी नहीं बांट सकता इसको। लोग मर जाएंगे, बीमारी में आ जाएंगे। केजरीवाल बांट नहीं सकता। ये तो इसने, मुझे लगता है, अपना जो इन्होंने एक्साइज फंड बढ़ाना था 5,000 करोड़ से 7,500 करोड़, कहीं ना कहीं शराब की कंपनी के मालिकों से न सौदा कर लिया हो कि हमारे पास 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं दिल्ली के स्कूलों में सड़ रहा है, हम तुम्हें वो फोकट में दे देंगे, 2 रुपए 3 रुपए। ये घोटाला मिलेगा कम से कम 200 करोड़ रुपए का कम से कम। ये और पूछ रहा हूँ कि सिर्फ दक्षिणी दिल्ली के स्कूलों में ऐसा क्यों हो रहा है कि और भी दिल्ली के स्कूलों में पिछले साल कुछ घटनाएं हुई थी, क्या इस तरफ ज्यादा है ऐसा मामला? आरके पुरम के स्कूल में था। रातों रात जब से ये मामला उठा है 4 दिन में, इन्होंने उसको समेटना शुरू कर दिया है। लेकिन हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने सजगता के सूप में उनका पहरा देना शुरू किया और कहा कैसे भर के लेकर जाओगे, फोटो वीडियोग्राफी कराई है इसकी, तब भर के लेकर जाओगे। आए थे 4 दिन पहले इधर भी, एसडीएम वगैरह घूम के गए थे, उनको आगाह कर दिया था कि सांसद को यहीं बुला लेंगे, कैसे उठाकर ले जाओगे इसको, बताइए कहां लेकर जा रहे हो, किसको दोगे इसको। जी हमारी डिमांड है, केजरीवाल के अंदर अगर गैरत है तो इसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मुझे मालूम है केजरीवाल जांच नहीं कराएगा क्योंकि केजरीवाल की अपनी इन्वॉल्वमेंट है। केजरीवाल इस घोटाले में खुद संलिप्त है। केजरीवाल ने परसों रातों रात अपने एसी को बदल दिया, कमिश्नर को। क्यों बदल दिया? क्योंकि उससे अगर मीडिया पूछती, कोई पूछता ये क्यों सड़ गया, तो वो कहता सरकार ने कहा था पड़ा रहने दो, इसलिए उसको हटा दिया, नए एसी अपॉइंट कर दिया। अब उसके बाद जाएंगे आप, वो कहेगा मैं तो कल ही अपॉइंट हुआ, मुझे तो जानकारी है नहीं। तो केजरीवाल की शय पर ये सब अनाज को सड़ाया गया है। ये स्कूल है, ये बदरपुर नई दिल्ली में लाल कुआं का एमबी रोड पर, और इस स्कूल में भी भारी तादाद में अनाज जो है वो पिछले साल का रखा हुआ है। और ऐसे 18 स्कूल बता रहे हैं दक्षिणी दिल्ली के सांसद, जिसमें कि उन्होंने ये पाया है कि वहाँ पर पिछले साल जो अनाज रखा गया था लोगों को बांटने के लिए, उनको जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो तमाम अनाज रखा सड़ गया है, उसकी कोई देखभाल नहीं हुई। और अब दोबारा जब उसे बांटने की बात चल रही है तो यहाँ से विरोध के स्वर जो है लगातार उठ रहे हैं, जगह जगह विरोध हो रहा है। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। तुगलकाबाद से कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज दिल्ली।